आज की हमारी कहानी है माता सीता की कथा। धन से भंडार भर देंगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 बरस का नित्य सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चल गई। उसकी रेशम जड़ी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोस्त अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनाने के लिए कहा लेकिन मैं सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, लाओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, लाल दुसाला पोढ़ो राम, लाल दुसारा ओठो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, माँ, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली ठीक है, तुम भी सुन लो। और सास ने एक कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, लाओ राम बैठो राम, तापी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पालका मोठो राम, साल दुसाला पोढ़ो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम बोलू जय, जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। यह कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माँ की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच दे देना। तो बोली कि आँच तो तभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इसकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती हैं कि बहन, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, लाओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझसे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।